में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास द्वारा मीडिया में दिए गए इंटरव्यू के दौरान आप पार्टी को लेकर किए गए खुलासे के बाद सत्ता के गलियारों में ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया कि उसकी गूंज पंजाब में चुनाव संपन्न होने के बाद भी जारी है। दिल्ली में आप पार्टी की कट्टर राजनीतिक विरोधी आपकी अपनी पार्टी पीपल एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान और कार्यकारी अध्यक्ष भानु राजभर द्वारा बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त और गृह मंत्री कार्यालय में आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष श्री चौहान ने आम आदमी पार्टी के बारे में कुमार विश्वास द्वारा किए गए खुलासे को लेकर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर और पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी द्वारा आप पार्टी के खिलाफ जांच के संदर्भ में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आप पार्टी की गतिविधियों के आरोपों को लेकर जांच होने तक पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आप पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने की मांग की है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि दिल्ली का जो मुखिया है ये बहरूपिया है, ये भेष बदल कर दिल्ली में राजनीति कर रहा है और जिस तरीके से डॉक्टर कुमार विश्वास ने इंटरव्यू दिया है कि इनके खालिस्तानी संगठनों के साथ संबंध है, उसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो चरणजीत सिंह चन्नी है उन्होंने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि इनकी मामलों की जांच होनी चाहिए और जस्टिस फॉर सिख मूवमेंट नामक जो संगठन है उसको भारत के गृह मंत्रालय द्वारा बैन किया हुआ है एक आतंकवादी संगठन के तौर पे। तो जो कल तक वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वाले लोग थे, आज वो भारत माता का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत माता के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऊपर से बहरूपिया है जो अपने आप को अभी लखनऊ में इसने कहा कि जब बच्चा दूर दूर तक, जब भ्रष्टाचारी दूर दूर तक होता तो सौ कोस तक लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। तो हमें लगता है ये गब्बर सिंह डाकू है जो देश के संसाधनों को लूट रहा है। विदेशों के जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। इस मामले की जांच के लिए हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से निवेदन किया है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी मामला है, इसको हल्के फुल्के मजाक में नहीं लिया जा सकता। जिस तरीके से इस मामले का मजाक लखनऊ में उड़ाने की कोशिश की गई और दिल्ली में ये सारा मामला चला हुआ है, तो दिल्ली में जो चुनाव प्रचार में पैसा लगा है 2013 से लेके अभी 2022 तक, वो किन स्रोतों से पैसा आया हुआ है, इस राजनीति के पीछे कौन लोग हैं। अगर कल को जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा जैसे संगठन देश की राजनीतिक पार्टी में पैसा इन्वेस्ट करके और देश की हुकूमत और देश के टुकड़े करने की कोशिश करें तो ये देश को कभी भी मंजूर नहीं होगा। हम इस मामले की गहराई से जांच चाहते हैं और हमने इसी बारे में अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा है कि इस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हमने निवेदन किया है कि एक एफआईआर दर्ज कर इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लिया जाए। अभी हम गृह मंत्रालय में भी जा रहे हैं, गृह मंत्री जी से हमने टाइम लिया हुआ है, वहाँ भी हम इस मामले की जांच के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सर, केजरीवाल कहते हैं कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। वो तो कहते हैं कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। अगर आतंकवादियों से पैसा ले, अगर आपको कोई बर्फ़ी में जहर मिला दे तो उस जहर का असर कम नहीं हो जाएगा। अगर मिठाई में कोई जहर मिला के खिला देगा, अगर आतंकवादी संगठनों का पैसा लेके आपके लिए एक स्कूल खोल के उसका प्रचार कर दें, तो क्या उसमें इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ऐसे स्कूलों में आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा या आतंकी शिक्षा को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा? इसकी गारंटी क्या दी है केजरीवाल ने? क्या कोई बड़ी साजिश नजर आती है इसके पीछे? मुझे लगता है कि देश विरोधी साजिशें हैं और पंजाब जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर का सूबा है, वहाँ से इसकी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें लगता है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी पीपल कहाँ तक इसको ले जाएगी मामले को? हमने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ साथ देश के गृह मंत्री को इस बारे में लेटर लिख दिया है। अगर ये लड़ाई, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर हम सीधा हाईकोर्ट में रिट डाल के इस मामले की जांच के आदेश लेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह कुमार विश्वास द्वारा मीडिया में किए गए खुलासे को लेकर बड़ी बात कही थी, उसे लेकर अब आपकी अपनी पार्टी पीपल आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा जांच की मांग की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।